Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to solve another LeetCode question, merge sorted array. That is question number 88 of LeetCode. अब एक डिस्क्लेमर पहले से ही, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने पूछे जा चुके हैं. आई एम स्टार्टिंग विद इजी क्वेश्चन सो दैट एक मोमेंटम बना रहा है. वंस यू स्टार्ट डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस यू वुड बी एबल टू डू और गो टू नेक्स्ट लेवल. ठीक है, एरे से स्टार्ट किया है, इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, देन आई विल कम टू मीडियम और धीरे धीरे हार्ड पे पहुंच जाएंगे. माय गोल इज कि 50 डेज में हम लोग कुछ 100-200 क्वेश्चन लगा के रख लें और हमारे लिए ईजी रहे. ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन 88, क्वेश्चन नंबर मर्ज सॉर्टेड एरे. यहाँ पर हमें दो एरेज दे रखी है. ठीक है, नम्स 1 एंड नम्स 2 इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर दिए हैं. ठीक है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 2,2,2 इज अ नॉन डिक्रीजिंग सॉर्टेड एरे. ठीक, अब यहाँ पर बोल रखा है दो इंटीजर हैं m और n जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स 1 और नंबर्स 2 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 000 लिखा है और यहाँ पर लिखा है कि m की वैल्यू 3 है. दैट मीन्स यहाँ पर 3 ही है हमारे पास एक्चुअली में नंबर, बट हमने टोटल 6 की एरे बना रखी है बिकॉज नम्स 2 में भी 3 एलिमेंट है. इनको हमें नम्स 1 और नम्स 2 को मर्ज करके नम्स 1 में ही रखना है. दैट इज़ व्हाई नम्स 1 की पहले से ही हमने साइज़ बढ़ा के रखी हुई है. ठीक है? अब हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? सोचो अगर तुम्हें नंबर्स दे रखे हों, मैं हमेशा एक चीज़ ध्यान रखता हूँ जब भी मेरे को अप्रोच करना होता है तो मैं स्मॉलेस्ट एग्ज़ाम्पल लेता हूँ. ठीक? और इसी को डिवाइड एंड कॉन्कर बोलेंगे बाद में. ठीक है? अब देखो यहाँ पर अगर तुम्हें 2 नंबर दे रखे हो 2 और 11, इन दोनों को मर्ज अगर आपको करना होगा तो आप क्या करोगे? पहले इन दोनों इनको मर्ज करके एरे में रखना है. अब अभी एरे छोड़ देते हैं, सिंपल सोचते हैं कि इसको एक के बाद एक लिखना है तो कैसे लिखोगे? 2 नंबर दे रखे 2 और 11, जो सबसे छोटा होगा उसको आप पहले लिखोगे. फिर आप उसके बाद जो दूसरा नंबर होगा आप उसको चेक करोगे, है ना? और सपोज़ कर लो यहाँ पर 2 11 के साथ अपने पास 3 होता, तो आप क्या करते? पहले 2 लिखते, इन दोनों को कंपेयर करते ना. 2 और 11 को कंपेयर करते हैं, 2 और 11 में से छोटा कौन-सा है? 2. ठीक, अब उस एरे का तो आपका आगे बढ़ चुका है, आपका 2 कवर हो चुका है, तो आप क्या करेंगे उसका नेक्स्ट एलिमेंट को देखेंगे जो कि 3 है. 3 और 11 को कंपेयर किया जाएगा, तो छोटा क्या है? 3. अब ये खत्म हो गई तो हम दूसरे को देखेंगे, तो 11. तो ये अपना हो गया एक और, मतलब एरे बन गई अपनी सॉर्टेड. अब विथ सेम अप्रोच मैं इस क्वेश्चन को अगर करता, ठीक, अगर ये लंबी सी है m = 3 और n = 3 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ का पहला एलिमेंट कंपेयर करेंगे इससे, तो 1 और 2 में छोटा कौन-सा है? 1 छोटा है, तो हमने 1 लिख लिया. अब यहाँ स 2 पे आ जाएँगे हम और इसको फिर से 2 से कंपेयर करना है, तो 2, 2 को कंपेयर करेंगे तो 2 ही आएगा. तो ये भी हो गया अपना. अब मैं 3 को कंपेयर करूँगा, 3 और 2 को कंपेयर करना है, 2 छोटा है, तो 2 हटा दो यहाँ से. ठीक है? अब 3 और 5 को कंपेयर किया जाएगा, 3 और 5 में 3 छोटा है, देन 5 इज़ कंप्लीट. ठीक है, 3 हो चुका था, 5 हो गया. अब यहाँ देखो, नम्स 1 में तो कुछ है ही नहीं अपने पास, है ना? 0 पे आ गए हम, दैट मीन्स m = 3 जो था हमारा वो कवर हो चुका है. ठीक है? m = 3 कवर हो गया तो हम क्या करेंगे? अब सारे के सारे जितने भी nums 2 में जितने एलिमेंट बचे हैं, उनको हम आगे लिख सकते हैं. तो इसीलिए हमने 5 लिख दिया था और 6 लिख देंगे, तो ये हमारी एरे बन गई. ठीक? 1 2 2 3 5 6 जो कि हमारा एक्चुअली में आंसर भी. तो दिस इज़ वन अप्रोच. दूसरी अप्रोच हम क्या कर सकते थे? ये तो समझ में आ गया होगा, आई गेस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. कि हम क्या करेंगे? एक-एक एलिमेंट कंपेयर करेंगे नम्स 1 और नम्स 2 के. ठीक है? 2 पॉइंटर रख के आई और जे रख लिया हमने. इन दोनों में से जो छोटा होगा उसको हम सेव करके रख ले रहे हैं. फिर हम नम्स 1 का अगर आगे बढ़ा है तो हम नम्स 1 को आगे बढ़ा लेंगे. अगर हमने नम्स 1 का पिक किया और नम्स 2 के से कंपेयर करेंगे. ऐसे करते हुए अपना सॉल्व हो जा रहा था ये. अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि हमने ये ना नई अरे में सॉल्व रखा हुआ है. यानी रिज़ल्ट मान लो एक हमने अरे बनाई थी उसमें हमने सॉल्व स्टोर करके रख लिया. ठीक? दिस इज़ वन अप्रोच. सेकंड अप्रोच क्या है? अब हमें अगर दे रखा है कि हमारे पास 2 एरे हैं, तो मैं एक और काम कर सकता था कि मैं एक नई एरे लेता हूँ, उनमें ये दोनों का डेटा डाल देता हूँ. जैसे 1 2 3 था इसमें, एक पहली एरे में. दूसरी में क्या है 2, 5, 6. ये सारा का सारा मेरे पास आया एक एरे में. ठीक है? मैंने पहले मर्ज कर लिया.
मर्जी तो कहेंगे दोनों को ऐड करने के लिए। उसके बाद देन आई विल डू सॉर्टिंग। अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 2 3 5 6। ये तो हमारा रिजल्ट है। मिल गया ना अपने को। पहले मर्ज किया देन सॉर्ट किया। तो ये हो गई अपनी दूसरी अप्रोच। पहली अप्रोच मैंने आपको यहाँ बताई थी, दूसरी अप्रोच मेरी ये हो गई। तो 2 तरीके हुए सवाल करने के, ठीक? अब इसमें देखो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम ध्यान दें तो क्या आ रही है दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी अपनी O ऑफ n, ठीक है? नॉट O ऑफ n, O n मतलब दोनों का सम है यहाँ पर O ऑफ m प्लस n आ रही है दोनों में, ठीक? यहाँ पर मर्ज हमने किया है तो फिर O ऑफ m प्लस n में हुआ। देन हमने सॉर्ट किया तो यहाँ पर O ऑफ m प्लस n लॉग m प्लस n हो जाएगी, ठीक है? ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अगर मैं इनको मर्ज करके सॉर्ट करता हूँ। तो सेकंड से तो फर्स्ट बेटर है। बट एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में O ऑफ m प्लस n आ रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें दोनों में O ऑफ m प्लस n आ रही है, जो कि हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं पहले से, ठीक है? क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? रिड्यूस तो कर सकते हैं, पर रिड्यूस देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पहले से बोल रखा था कि हमारे पास जो नंबर्स 1 है, उसी में स्टोर्ड है एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है? एक्स्ट्रा स्पेस हमने स्टोर करके रखी हुई है। अभी एक्स्ट्रा स्पेस में हम डाल सकते हैं, ठीक? अब मैं जो अप्रोच मैंने आपको बताई कि मैं पहला एलिमेंट कंपेयर करता हूँ, यानी कि यहाँ से अगर आप देखो कि मैं यहाँ से इसका 1 और यहाँ का 2 कंपेयर करता हूँ, ठीक? अब इसको स्टोर करके अगर मैं सेम में रख लूँ, सेम में रखूँगा तो एक दिक्कत है ना कि मैं यहाँ पर तो चलो 1 रहेगा, फिर यहाँ पर 2 आया। अब मैं इस 2 से कंपेयर करता हूँ इस 2 को, सेम है, ठीक है? फिर यहाँ 3 कर रहा हूँ, तो इधर का 2 इस 3 की जगह पे आएगा, तो मैं इस 3 को कहाँ रखूँगा? 3 को मुझे नेक्स्ट में डालना पड़ेगा। यहाँ पर ओवरराइडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक? तो इससे बेटर क्या है कि मैं स्टार्ट से अप्रोच करने की जगह मैं क्या करता हूँ, पीछे से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अगर मैं पीछे से कंपेयर करना स्टार्ट करूँ, तो दैट मीन्स मैं कि यहाँ का 3 लूँगा और यहाँ का 6 लूँगा। इन दोनों में से जो भी बड़ा है, ठीक है? मैं उसको नम्स 1 के ही एंड में डाल देता हूँ, यानी यहाँ पर आ गया हमारे क्या 6, ठीक? क्योंकि दोनों में से 6 बड़ा था। अब 6 की जगह पे 5, अब मैं 6 के बाद 5 चेक करूँगा। 5 और 3 में बड़ा क्या है? 5, तो मैंने 5 रख दिया। अब 5 के आगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, डिक्रीज़ करते रहेंगे। अब 2 को कंपेयर किया 3 से, तो 3 हमारा बड़ा निकला तो मैंने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर आ गए हम 2 में, तो दोनों 2 में से कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम है, फिर 2 लिख लो, इधर का मान लो हटा दिया हमने। अब मेरे पास n खत्म हो गए हैं सारे, ठीक है? तब मैं क्या करूँगा, इधर के लिख दूँगा सारे के सारे, यानी नंबर्स 1 के लिख लूँगा, तो अपने पास बन गई पूरी की पूरी सॉर्टेड मर्ज एरे, ठीक है? तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्यूशन से, जिसमें हम क्या कर रहे थे, पहले मर्ज कर रहे हैं देन हम सॉर्ट करते हैं। तो मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, लेते हैं सेकंड वाला एरे और उसको डाल देते हैं फर्स्ट वाले में। तो इनिशियलाइजेशन हमने कर दिया j का 0 से और i इक्वल टू m से, क्योंकि m तक के तो भरा हुआ था नम्स 1, ठीक है? और एंड कहाँ पर करना है, जब तक कि j एग्जिस्ट करता है हमारा, तब तक कि हम j पे जाए, j से उठाएंगे सेकंड नम्स 2 से और फर्स्ट में इंसर्ट कर देंगे नम्स i इक्वल टू नम्स j, ठीक है? और यहाँ पर हमारा हो गया इंसर्शन, यानी हमारी मर्ज हो गई पूरी की पूरी। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, हमने करा क्या, मर्ज कर लिया, ठीक? मर्ज कर लिया, इसके बाद हमें सॉर्टिंग करनी है। सॉर्ट करने के लिए फंक्शन यूज़ कर लेंगे जो कि इनबिल्ट फंक्शंस है। तो इनबिल्ट फंक्शन है सी प्लस प्लस का, ये लिखा हमने, स्टार्टिंग दे दी और एंड दे दिया एरे का, ठीक है? हमारी एरे हो गई सॉर्ट। तो इधर कंप्लीट हो गया। हमें क्या करना था, सेम एरे में करना था, तो दिस इज आवर सॉल्यूशन 1, ठीक है? सॉल्यूशन 2 देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, सॉल्यूशन 2 नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन 3 कर रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग इन प्लेस इंसर्शन कर रहे थे, ठीक है? फ्रॉम एंड, ठीक?
सिर्फ ये फंक्शन लिखूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, ये फंक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना है, पीछे से स्टार्ट कर रहे थे, याद आ रहा है, नम्स वन के लास्ट से स्टार्ट कर रहे थे और हमें 2 पॉइंटर चाहिए थे। तो मैं एक आई रख लेता हूँ जो कि मेरा स्टार्ट होगा m-1 से। दिस मीन्स ये क्या है मेरा लास्ट इंडेक्स ऑफ नम्स वन, या फिर मैं बोलूँगा लास्ट एलिमेंट, नॉट लास्ट इंडेक्स। ठीक है, इससे पहले मैं जे ले लेता हूँ जो कि होगा मेरा n-1। ये क्या हो जाएगा मेरा लास्ट एलिमेंट ऑफ नम्स टू। अब मैं एक और इंडेक्स ले रहा हूँ जो कि मेरा क्या है के। ये मेरा एक्चुअली में क्या है, ये मेरी नम्स वन दे रखी है, उसमें लास्ट में 000 थे, राइट, यहाँ दिख रहे हैं आपको। तो जे के ये है, ठीक है, के ये है, और आई हमारा 3 है, और जे पे हमारा एग्जिस्ट करता है 6। अब मैं चलाऊंगा वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप में कब तक के चलाऊंगा, जब तक के मेरे पास एलिमेंट्स रखे होंगे नम्स टू में, या नम्स वन में तो पहले से हैं। अब कंडीशन क्या रहेगी कि जो भी मेरे पास, अगर मेरा नम्स वन वाला बड़ा है तो मैं उसको इंसर्ट करता हूँ, नहीं तो मैं नम्स टू को इंसर्ट करूँगा। अब नम्स टू को मैं कब नम्स वन को कब मैं इंसर्ट करूँगा, अगर मेरा नम्स वन का आई इज ग्रेटर देन नम्स टू का जे। ठीक है, इस कंडीशन में मेरे को क्या करना है, नम्स वन के में नम्स वन का आई इंसर्ट कर देना है। ठीक है, अब देखो ये तो मेरे को इंसर्ट कर देना है, बट इसके साथ साथ मेरे को क्या करना है, एक एक एलिमेंट पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे जाने के लिए मैं या तो ऐसे लिखूँ के माइनस माइनस और आई माइनस माइनस। जनरली क्या किया जाता है कि इसको एक नई लाइन में लिखने की बजाय हम उसी लाइन पे लिख देते हैं। ठीक है, तो कोड अच्छा दिखता है और समझ में आता है। बट यहाँ पर एक चीज़ हमें और देखनी पड़ेगी, हम ये तब तक के कर सकते हैं जब तक हमारा आई जो है, ऐसा हो सकता है ना कि हम आई यहाँ पर पहुँच चुके हों, ठीक, और हम हमारा इसके बाद क्या होगा, आई माइनस माइनस हो चुका होगा नेक्स्ट वाले में, तो हम पीछे चले जाएंगे। तो हमेशा हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ जाएगी, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तभी हम ये कंपैरिजन करें। ये कंपैरिजन हमें हमेशा कर लेना चाहिए वेन एवर वी आर डूइंग ये वाला कंपैरिजन, वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, वो हमें कर लेना चाहिए बिफोर कंपेयरिंग द एलिमेंट। ठीक है, एरे के एलिमेंट अगर आप इंडेक्स को यूज़ करो तो इंडेक्स को पहले चेक कर लो कि आप जो इंडेक्स कंपेयर करने जा रहे हो वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। इफ़ इट इज़ गोइंग आउट ऑफ बाउंड देन यू वुड गेट एन एरर। यहाँ पर पहुँचेगा ही नहीं ना, यहाँ पर पहुँच के एरर दे देगा ना, नेक्स्ट लाइन में पहुँचेगा ही नहीं, इसलिए हम लोग इंडेक्स को पहले ही चेक कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं होगी तब हम क्या करेंगे, नम्स वन में इंसर्ट कर देंगे नम्स टू को। ठीक है, यहाँ पर जे माइनस माइनस हो जाएगा। सो दिस इज इट। तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 3 हो गया। सेकंड इजीली हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, के माइनस माइनस कर रहे हैं, सेकंड का सोल्यूशन करना है तो आपको प्लस प्लस करना पड़ेगा, वो तो बहुत ही ईजी है। आपको आई जे लेना है और के जो है यहाँ पर से स्टार्ट करने के बजाय हम नया ले रहे हैं तो वो ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो, आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।